हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं ग्रो विथ मैथ। ग्रो विथ मैथ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें बोर्ड के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसी को कवर किया जाएगा। और साथ में 2023 में जब तक बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है तब तक ये सीरीज जारी रहेगा। ठीक है, तो इसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सही मात्रक है तो न्यूटन जो है बल का SI मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो जो द्रव्यमान है उसको हम m से डिनोट करते हैं और वेग को v से डिनोट करते हैं। तो p बराबर होता है mv, यानी कि वह संवेग का मात्रक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं। तो न्यूटन के जो है गति के 3 नियम हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, बल बराबर क्या होता है। तो बल जो होता है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन बराबर होता है फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है, संवेग बराबर क्या होता है। तो संवेग यानी P बराबर होता है मास गुणे वेलोसिटी होता है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि जो होता है जिसमें दिशा भी हो और परिणाम भी हो, परिणाम और दिशा दोनों होता है, उसको क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो ये गुण जो है विस्थापन में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से होता है। तो बंदूक का त्वरण जो होता है गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, एक कण एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर वापस लौटता है। तो देखिए ये कण जो है यहाँ से चलकर और यहाँ पे पहुँच जाएगा तो इसका विस्थापन जो होता है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय ग्राफ की प्रणवता क्या बतलाती है। तो वेग समय ग्राफ का जो होता है प्रणवता वो होता है त्वरण बतलाता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, नाव से कूदना गति के किस नियम का उदाहरण है। तो नाव से जब कूदते हैं हम लोग तो वह नाव होती है पीछे की तरफ भागती है और पानी जो होता है आगे की तरफ भागता है। तो यह न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, दाब बराबर क्या होता है। तो दाब बराबर होता है बल, अब बाटा में होता है कथी, क्षेत्रफल होता है, एरिया, बल बटा एरिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का SI मात्रक होता है। तो जी का जो SI मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। तो वायुमंडलीय जो दाब है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान कितना होता है। बड़ा जी का जो मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर बड़ा जी का मान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की गति निर्भर करती है। तो वाष्पीकरण की जो गति है वो तापमान पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है, गर्म करने पर गैस का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गैस का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, साथ साथ रहने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो साथ साथ जो रहने की प्रवृत्ति है वो सबसे अधिक किस में होती है। तो ठोस में होती है, क्योंकि ठोस के जो अणु होते हैं वो लयबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है कहलाता है। तो कोई भी ताप जो है जो ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदल जाएगा वो कहलाएगा द्रवणांक कहलाता है। ठीक है, वह द्रवणांक कहलाता है।
21 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ का पांचवा अवस्था क्या होता है? तो पदार्थ का जो पांचवा अवस्था होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट होता है, BEC हम लोग बोल सकते हैं शॉर्टकट में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के किस गुण के कारण फूलों की सुगंध हम तक पहुंच पाती है? तो पदार्थ के जो होता है विसरण गुण के कारण हम लोग इसका सुगंध ले पाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि घर में अगरबत्ती बारने पर पूरा घर सेंटेज हो जाता है, क्योंकि वह विसरण का गुण ही गुण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता जो होती है कितनी होती है? तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इसमें जो होता है नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वह 3 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 273.16 केल्विन होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ़ जमता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ़ कहलाता है। शुष्क बर्फ़ जो होता है CO2 को कहते हैं। शुष्क बर्फ़ किस कहते हैं? CO2 को हम शुष्क बर्फ़ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन है, धातु, कौन धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में जो है मरकरी धातु ही पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना उदाहरण है। तो मोमबत्ती का जो जलना है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, क्रोमेटिक ग्राफिक विधि द्वारा किस मिश्रण को अलग किया जाता है? तो ये विलयन के द्वारा, विलयन को ही अलग किया जाता है। इस विधि के द्वारा विलयन को अलग किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव दिखलाता है। टिंडल प्रभाव जो है स्टार्च का विलयन दिखलाता है। टिंडल प्रभाव कौन दिखाता है? स्टार्च का विलयन दिखलाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ब्रोमीन कमरे के ताप पर होता है। तो ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है? तो निलंबन जो है विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो वायु में जो होती है नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका जीवन की आधारभूत होती है। तो कोशिका जो होती है जीवन की आधारभूत इकाई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका की जो खोज है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो होता है 46 गो क्रोमोसोम होता है, यानी कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोड़ा में पूछेगा तो आप लोग 23 मारिएगा, जबकि संख्या पूछेगा तो 46 हो जाएगा। आगे चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति बना होता है। तो कोशिका भित्ति जो है वह सेलुलोज का बना होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। ऊतकों का जो अध्ययन है वह हिस्टोलॉजी में किया जाता है। तो ऊतकों का अध्ययन जो होता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है उसे न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन है, मृदुत ऊतक किस प्रकार का ऊतक है? तो मृदुत ऊतक जो है वह सरल ऊतक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? RBC और WBC। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों से हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं? तो हड्डियों से हड्डियों के जो जोड़ होता है उसे कहते हैं लिंगामेंट। क्या कहते हैं? लिंगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकरण का पंच जगत पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ये लिनियस के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर जो है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक बीज पत्री का उदाहरण है।
तो एक बीजपत्री का जो उदाहरण है वो धान है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।